अगले सवाल पे चलते हैं। ए सर्टन सम becomes rupees 840 in 3 years and rupees 1200 in 7 years at simple interest. What is the value of principal amount? 520, 570, 620, 670। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कराए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक अमाउंट है जो कि 840 रुपये हो जा रहा है 3 साल में, और 7 साल में 1200 रुपये हो जा रहा है। हमें ये बताना है कितना अमाउंट जमा हुआ था, ए सर्टन सम जो है, ठीक है, उसको हमें बताना है कितना अमाउंट जमा हुआ था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दो अमाउंट दे दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अमाउंट टू। अमाउंट टू मीन्स 7 साल के लिए जो अमाउंट मिला है 7 साल में, माइनस 3 साल पे जो अमाउंट मिला है उसका अंतर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1200 जो कि हमें 7 साल पे मिला है, माइनस जो 3 साल पे मिला है 840। ठीक है, इसको फर्दर आप लिख लीजिए। अमाउंट हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अमाउंट टू का हमने लिख लिया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को फर्दर हमने PRT अपॉन 100 में तोड़ लिया है। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 माइनस A1 को भी हमने इसमें इसी तरीके से तोड़ लिया, P प्लस PRT डैश अपॉन 100। तो दोनों केस में प्रिंसिपल सेम ही, एक ही अमाउंट है जो कि बढ़ के 840 3 साल में हो गई और वही 1200 हो गई है 7 साल में। ठीक है, रेट सेम ही है, टाइम पीरियड बस अलग है ना। इज इक्वल टू 1200 माइनस 840 कितना हो गया 360। फॉर द ब्रैकेट को आप कैंसिल करें तो मैक्सिमम चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएंगी। P से P कैंसिल हो जाएगा, PRT अपॉन माइनस PRT डैश बचेगा। इस 100 को आप पहले ही एलसीएम लेके दूसरी तरफ कर लीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड माइनस दूसरा टाइम पीरियड इंटू प्रिंसिपल रेट जो कि दोनों में कॉमन है, तो PRT माइनस टी डैश। तो आप देख सकते हैं एक टाइम पीरियड 7 है और एक 3 है, तो आप सीधे से PR इंटू 4 इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, दूसरी तरफ कर लेंगे तो PR आपके पास 9,000, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इस PR को हम यूज़ कर लेते हैं SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इससे हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले केस में। ठीक है, तो PR हमारे PRT अपॉन 100, PR की वैल्यू क्या हमें पता चल गई 9,000 है। ठीक है, तो इस PR की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 9,000। टाइम पीरियड हमें पहले केस में पता है 3 ईयर्स अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 270। तो आपको ये बताना चाहता हूँ आप इस PRT अपॉन 100 इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है 9,000 इंटू 7 कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सिंपल इंटरेस्ट 7 साल का है, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे 7 यूज़ करेंगे तो आपको ये अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट में पहुँचना। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 3 साल का। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो 270 आया है ये 3 साल का आया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि 1 साल का है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 3 साल का आ गया पहले केस में। तो हमें अब जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है और टोटल अमाउंट हमें पता है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, है ना। तो हम टोटल अमाउंट जो है 840 जो 3 साल में हुआ, माइनस 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, हमारे पास 840 माइनस 270 570 बचेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी देख जो कि थोड़ा सा आसान आपको लगेगा। तो यहाँ पे देखिए A2 जो बड़ी अमाउंट आप लेफ्ट में लिख लीजिए, A1 राइट में लिख लीजिए। इन दोनों का अंतर आप देख लीजिए कितना है 360। ठीक है, इसी तरीके से हम टाइम पीरियड का भी अंतर कर लेते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1। टाइम पीरियड इस 1200 का कितना है 7 साल, 840 का कितना है 3 साल, दोनों का अंतर कितना है 4 साल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ये लॉजिक समझना है कि ये जो अमाउंट का अंतर जो आ रहा है 360 रुपये जो इसमें बीच में अंतर आया है, ये 4 साल की अवधि में आया। मीन्स 4 साल में इसने 360 रुपये बनाए हैं। मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट जो है 4 साल का 360 है, 4 साल के पीरियड में इसने 360 सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ से अगर आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो आपको 3 साल का भी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए, और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है टोटल अमाउंट से माइनस करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 साल में 360 हैं, तो 1 साल में कितना होगा 360 डिवाइड बाई 4 90, 3 साल का 270, है ना। तो 4 ईयर्स का आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कितना मिला है 4 साल में 360, 1 साल में कितना मिलेगा 360 डिवाइड बाई 4 90, और 3 साल में अगर पहले केस की बात करें तो 3 साल में 90 इंटू 3। ठीक है, 1 साल का 90 तो 3 साल का 270।
अभी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, हमारे पास 3 साल का अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कौन निकालने से रोक सकता है हमें? तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 840 माइनस 270 इज इक्वल टू 570। ठीक है, अगर आपको इस एज में यूज़ करते तो आप 7 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं 90 इंटू 7 630, तो 1200 में से 630 माइनस करते तो भी आपके पास 570 ही आंसर आता इस ऑप्शन को भी यूज़ करके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।